स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का पूरे बिहार में जो है आंदोलन वो फैल चुका है। और जैसा कि होता है प्रशासन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो छात्रों को धमकाना और तरह तरह से उसको नोटिस निकाल करके धमकाना होता है कि आप ऐसा करेंगे तो ये नहीं होगा। लेकिन अपना जो रेलवे का जो खुद का जो जिम्मेदारी है वो अपने जिम्मेदारी से भागता है, ठीक है। और यही वजह है कि जब इतना हंगामा और स्टूडेंट जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि 4-4 साल 5-5 साल में एक वैकेंसी भी क्लियर नहीं हो पाती है। और यही वजह है कि वो इस तरह का उग्र प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए। पहले तो देखिए डिजिटल जब प्रदर्शन कर रहे थे तो आरआरबी की तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये स्टूडेंट ऐसे ही करते रहते हैं और स्वाभाविक भी है, पूरा देश बंट चुका है और हर एक दूसरे पे उंगली उठा रहा है। तो इस वजह से सरकार को ये पूरा हक मिल गया है कि वो तानाशाह बदल दे। और कहीं ना कहीं सरकार को तानाशाह बदलने में देशवासियों का और छात्रों का भी बहुत बड़ा योगदान है। यही वजह है कि आज एक तानाशाह सरकार हो गई है। जो देखिए ये नोटिस में पता चल जाएगा कि जब छात्र अपना हक मांगते हैं और गलत के खिलाफ जब आवाज़ उठाते हैं तो उनको किस तरह से दबाने के लिए नोटिस निकाला जाता है, वो यहाँ पे नोटिस है। तो हमने अजमेर का ऑफिशियल वेबसाइट खोली आरआरबी अजमेर का, और यहाँ पे देख लीजिए नोटिस फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ रेलवे जॉब इंपॉर्टेंट नोटिस करके यहाँ पे निकाला गया है। और हम लोग यहाँ पे हिंदी वर्जन में डाउनलोड कर लेते हैं इसका नोटिस कि क्या है। तो यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड किया है तो इसको जस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड। देखिएगा ये हमेशा इसी तरह से नोटिस सबको धमकाने के लिए निकाला जाता है। और देखिए यह संज्ञान में आया है कि रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसे उपद्रवी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हुए हैं। इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती है। देखो ये इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती है, जो कि एकदम सही बात है। लेकिन आपके द्वारा सरकार के द्वारा आरआरबी के तरह जो अनुशासनहीनता प्रदर्शित किया जा रहा है उसको जस्टिफाई कौन करेगा? तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। यही वजह है कि ये अपना जो कमी है उसको उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और यहाँ स्टूडेंट से किया जा रहा है। और स्टूडेंट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो जिम्मेदार है, जो जो बोर्ड जिम्मेदार है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ना कि छात्रों को। आखिर छात्र इस स्थिति में क्यों पहुँच गए कि उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ट्रेन का संचालन में व्यवधान करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ों का जो मुख्य जो साजिश करता है वो आरआरबी बोर्ड खुद है। तो इस वजह से आरआरबी बोर्ड पे एफआईआर होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लेना चाहिए, जबकि उसके खिलाफ ही नहीं हो रहा है, जो कि काउज है, यानी कि जो कारण है उसको उस पर एक्शन होना चाहिए, ठीक है, जिसके वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे समझना चाहिए सभी लोगों को कि क्या हो रहा है। और जैसा कि जानते हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय भी बहुत सारे एफआईआर हुई थी, बहुत सारे लोगों को, किसानों को धमकाया गया था, बहुत सारा चालबाजी किया गया था सरकार की तरफ से। लेकिन अंत में वो डटे रहे और उनको उसका फल मिला। और जैसे ही क्या होता है कि बहुत सारा एफआईआर होता है और सरकार जैसे ही बदल जाता है तो वो एफआईआर क्या होता है कि सबको वापस ले लिया जाता है। ये भी चीज़ बहुत बार देखा गया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सरकार अपना फ़ायदे के लिए क्या करता है कि बहुत संख्या में एफआईआर दर्ज करवा देती है ताकि आंदोलन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जब सरकार बदल जाती है तो फिर विपक्ष का जब सरकार में आता है तो वो क्या करता है कि बहुत सारी जो एफआईआर करवाई जाती हैं सरकार के द्वारा जानबूझकर छात्रों पर, वो वापस ले ली जाती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, हाँ, अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती हैं जो ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। ऐसी गतिविधियों के वीडियो की विशेष एजेंसियों की मदद से जांच कराई जाएगी और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पूरा धमकी भरे लहजों में छात्रों को कहा गया है कि अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण कार्रवाई की जाएगी और आपको आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा नौकरी के लिए। सभी आरआरबी सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि गुमराह न हो, ऐसे तत्वों के प्रभाव में ना आए जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने स्वार्थ की पूरा करने के लिए जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो आरआरबी खुद है, क्योंकि आरआरबी ने यह मन बना लिया। जब सीबीटी ग्रुप डी का बात करें तो जब
जब ग्रुप डी में जब सीबीटी 1 से ही केवल भर्ती लेना था, तो फिर आयन वक्त पे 4 साल के बाद उसे कैसे याद आया कि हम 2 एग्ज़ाम लेंगे, पीटी और मेंस। तो इस तरह से क्या होता है कि छात्रों को डबल बार मतलब संभावना, सिलेक्शन होने की संभावना घट जाती है जब 2 बार एग्ज़ाम होता है तो। और सीबीटी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि कैसे बेवकूफ़ बनाया गया था। आज तक ऐसा रिजल्ट नहीं निकाला गया था इस तरह से, वो भी पीटी में, यानी इनिशियल स्टेज में। ये जो रिजल्ट निकाला गया है इस बार, जो वो जो होता है वो फाइनल जब हो जाता है सिलेक्शन, उसके बाद जो मार्क्स बेसिस पे आता है तब वो पोस्ट वाइज वहाँ पे उनका जो है रिजल्ट इस तरह से निकाला जाता है। लेकिन ये पीटी लेवल पे ही इस तरह से रिजल्ट निकाला गया है, और कैसे 2.5 से 3 लाख स्टूडेंटों को ही 7 लाख काउंट करके बताया जा रहा है। तो ये छात्र कहीं ना कहीं सब समझ गए हैं चालबाजी, और यही वजह है कि अब नोटिस पे नोटिस हर दिन रेलवे की तरफ से 2-4 नोटिस आ ही जा रहा है, और ये आंदोलन खत्म होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है कि सरकार कार्रवाई कर रही है और छात्रों में गुस्सा बढ़ते जा रहा है। और इस बार क्या है कि छात्रों के साथ साथ बहुत सारे गार्जियन और बहुत सारे पब्लिक भी जो हैं, देशवासी भी हैं, वो छात्रों के साथ इस बार जुड़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि आंदोलन और धीरे धीरे फैलते जा रहा है देश के विभिन्न भागों में, और खास करके बिहार और यूपी में जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों का जो हुजूम होता है, यही वजह है कि इस क्षेत्रों में ज़्यादा प्रदर्शन करने को मिल रहा है। जैसे कि किसान प्रदर्शन जो हुआ था वो पंजाब हरियाणा में ज़्यादा किसान थे जो कृषि के 3 कानूनों से प्रभावित होते, इस वजह से वहाँ क्षेत्रों में ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा था। सेम वही रीजन बटा हुआ छात्रों का बिहार और यूपी में छात्र ज़्यादा सरकारी जॉब के पीछे रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ प्रदर्शन भी ज़्यादा हो रहा है। और कहीं न कहीं जो भी इस बात को समझ रहा है वो जान रहा है कि छात्रों का जो मांग है वो 4 साल तक तो शांतिपूर्वक ही सब कुछ करवाए थे, एग्ज़ाम भी नहीं ले रहा था रेलवे, तो उसके एग्ज़ाम के लिए भी ट्विटर कैंपेन चलाए, तो फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर एग्ज़ाम होने के बाद जब रिज़ल्ट निकला तो रिज़ल्ट निकलवाने के लिए भी उन्होंने ट्विटर पे कैंपेन, तो हमेशा शांतिपूर्वक कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या था, इस बार पूरा तानाशाही प्रक्रिया अपना दिया रेलवे ने, और जो नहीं होना चाहिए था वो रेलवे ने कर दिखाया। और यही वजह है कि छात्र इस बार साक्षात फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। तो ये स्थिति सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैये से अगर ख़त्म करवाएगी तो ये और ज़्यादा ही भड़केगा, क्योंकि किसानों के आंदोलन में हमने देख लिया कि उनके लिए कीलें ठोकी गई, उन पे गाड़ियाँ चढ़ाई गई, बहुत तानाशाही रवैया अपनाया गया। लेकिन वो आंदोलन क्या था कि और बढ़ता ही गया, ख़त्म होने के बजाय और बढ़ता ही गया। तो यही वजह है कि जो आंदोलन होता है उसको कुचलने के लिए उसका समाधान निकालना चाहिए, ना कि उस पे बलपूर्वक कार्रवाई करना चाहिए, तानाशाही रवैया अपनाना चाहिए। क्योंकि तानाशाही रवैया अपनाने से क्या होता है कि और उग्र हो जाते हैं, ठीक है? और हालात और ख़राब होने लगते हैं। तो ये चीज़ है, और ये नोटिस निकाल दी गई है, और ये धमकी भरे लहज़े में साफ-साफ लिख दिया गया है। अब आगे देखना है कि छात्रों और रेलवे के बीच और किस तरह का वार्तालाप होता है। हालाँकि यहाँ डायरेक्ट कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है, रेलवे अपना केवल नोटिस पे नोटिस निकाले जा रहा है, और छात्रों की जो मांग है उसको नकार दिया जा रहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी रिवाइज़ रिसर्च वगैरह नहीं निकलेगा। और छात्रों की शायद मांग नहीं मानना है, इसीलिए बार-बार अपना क्लैरिफ़िकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जा रहा है। तो इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग इसका नोटिस पाना चाहते हैं तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी अजमेर बोर्ड का आप लोग ओपन कर लें, और यहाँ से ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।